सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पोके एनजे में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हु वाज द क्रिएटर ऑफ मेगा एवोल्यूशन। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मेगा एवोल्यूशन का क्रिएटर कौन है यार, जो इतना पावरफुल एवोल्यूशन बनाया है जिससे पोकेमॉन के स्टेट्स और लुक चेंज हो जाते हैं। आखिरकार उसका क्रिएटर कौन है? आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले अपनी इस थ्योरी में। ये मेरी खुद की बनाई हुई थ्योरी है, नहीं आपको कहीं और मिलेगी और नहीं ये मैंने नेट से देखा है। इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। इंट्रो लगाने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। चल आजा। सो गाइस, कैसा लगा मेरा नया लुक? मेरे नए लुक का पूरा श्रेय जाता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए आदमी को, तो जाके देख लीजिएगा उसको। तो इंट्रो लगाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। गाइस, जैसे हम सभी को मालूम है अब तक 40 से भी ज़्यादा मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन निकल चुके हैं। और हमको उसके क्रिएटर का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन आज इस थ्योरी में मैं बताने वाला उसका क्रिएटर कौन है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं मेगा एवोल्यूशन की हिस्ट्री। तो हुआ कुछ ऐसा था, ग्रोडॉन और कायोग्रे एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और वो फाइट काफ़ी लंबी चली और दोनों की पावर लगभग सेम थी। तो आया रिक्वेजा, अपनी पावर से रिक्वेजा ने उन दोनों को शांत कर दिया और सुला दिया। और जैसे ही वो लोग चले गए वहाँ से, तो फिर वहाँ पर आ जाता है आरसीएस। आरसीएस रिक्वेजा से बहुत खुश होता है और फिर उसको एक नया मूव देता, यानी नया एवोल्यूशन देता है जिसका नाम रहता है मेगा एवोल्यूशन। और मेगा एवोल्यूशन को यानी सीखने के लिए उसके पास एक कंडीशन रहती है कि उसको ड्रैगन एसिड नाम का मूव सीखना पड़ता है। ये तो थी हिस्ट्री। अब लोग जानते हैं कि क्रिएटर कौन था मेगा एवोल्यूशन का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे पहला मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन कौन सा है एनिम में, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? बोले तो इसका आंसर है ब्लेजिकिन। गलत जवाब, इसका आंसर है म्यूटू। हमने जेनेसिक वाली मूवी में देखा ही होगा। आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा इशारा जा रहा है कांटो रीजन की तरफ, और मेरे पास यही प्रूफ नहीं और भी प्रूफ है। जैसे अगर हम लोग देखें पोकेमॉन एक्स एंड वाई के इंट्रो गेम में, तो सबसे पहला मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन उसमें कौन सा दिखाता है, अभी देखते चलो। आप लोगों ने देख लिया होगा मेगा चार्जर एक्स दिखा रहे हैं हमको सबसे पहले मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन। ये एक और प्रूफ है कि कांटो रीजन में ही बना है मेगा एवोल्यूशन। लेकिन मेरे पास अभी और प्रूफ है। अगर हम लोग देखें लेट्स गो पिकाचू गेम, तो उसमें हमको क्या क्या मिलते हैं, ये फेरी टाइप पोकेमॉन, अलोलन टाइप पोकेमॉन और मेल्टन और मेलमेटन। उसके अलावा क्या मिलते हैं यार? याद आया, वो तो मेगा एवोल्यूशन है। और सिर्फ कांटो के मेगा एवोल्यूशन मिलते हैं और किसी भी रीजन के नहीं मिलते। ये आपने कभी सोचा है क्यों? ये एक और प्रूफ मिल गया कि कांटो में ही बना है मेगा एवोल्यूशन। एक और प्रूफ है मेरे पास। अगर हम लोग एक्स एंड वाई गेम खेलते होंगे तो सबसे पहला मेगा एवोल्यूशन स्टोन हमको कौन सा मिलता है? वो रहता है कांटो के स्टार्टर्स का। वो भी हमको मिलता है प्रोफेसर सिकमोर की लैब में। तो इससे ये तो पक्का प्रूफ हो जाता है कि कांटो में ही बना है मेगा एवोल्यूशन, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रूफ दिए, वो सब गलत नहीं जा सकते। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी मैं क्यों बना रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग अभी भी मानते हो कि कार्लोस के लेजेंड्स जो हैं उन्होंने सिंपल एवोल्यूशनरी स्टोन्स को मेगा एवोल्यूशन स्टोन्स में बदला है। अगर ऐसा है तो आप लोग ये बताओ कि की स्टोन को कैसे बनाया उन लोग ने। ठीक है, अगर की स्टोन बना भी लिया तो फिर समझो, एज ए एग्जाम्पल हम लोग फायर स्टोन ले लेते हैं। फायर स्टोन से पहले वो कैंपरम नाइट बनाए होगे, फिर चार्जार्ड नाइट बनाए होगे, फिर ब्लेजिकिन नाइट बनाए होगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ये लेजेंड्स नहीं बनाया है, किसी इंसान ने यानी ह्यूमन ने बनाया। आज हम लोग वही जान रहे हैं कि ह्यूमन कौन है। अभी तो हमको ये मालूम लग गया कि कांटो रीजन से है वो ह्यूमन। कोई ना कोई साइंटिस्ट या प्रोफेसर तो होगा। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे प्रोफेसर ओक तो नहीं। मैं उन लोग के लिए बता दूँ, नहीं, प्रोफेसर ओक नहीं है। अगर प्रोफेसर ओक नहीं हो सकते तो कौन हो सकते हैं? आप लोग यही सोच रहे होगे ना। जिसने भी बनाया होगा वो रिक्वेजा को ध्यान में रखकर ही बनाया होगा, क्योंकि रिक्वेजा के पास भी नया मेगा एवोल्यूशनरी फॉर्म था। उसने भी उसको ही रिमाइंड करके बनाया होगा। आप लोग सोच रहे होगे कौन होगा? वो बंदा था जिसने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को बनाया था, यानी म्यूटू को। आप लोग समझ ही गए होंगे, वो थे मिस्टर फूजी। अब आप बोलोगे मिस्टर फूजी कैसे यार? मिस्टर फूजी ना ही प्रोफेसर है ना ही साइंटिस्ट है। ये आर्टिकल अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है मिस्टर फूजी जो है वो एक तरह से साइंटिस्ट है सिनेबार आइलैंड के। वो लेवेंडर टाउन ऐसे ही रिसेंटली आए थे कुछ अपनी रिसर्च के लिए। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेगा एवोल्यूशनरी के यानी क्रिएटर है, मेरे पास प्रूफ भी है। अगर हम लोग देखें मेगा
ऑरिजिन यानी पोकेमॉन ऑरिजिन्स अगर हम लोग देखते होंगे रैट की स्टोरी, तो उसमें रैट को मेगा एवोल्यूशन किसने दिया था आपको याद है? प्रोफेसर फूजी ने, यानी मिस्टर फूजी ने ही दिया था उनको। एक और प्रूफ है मेरे पास, अगर हम लोग देखें पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू या लेट्स गो ईवी में, सो सिनेबार आइलैंड में सिनेबार आइलैंड से आया हुआ एक बंदा हमको चैंपियन लीग के सामने मेगा स्टोन्स बेच रहा रहता है। वो सिनेबार आइलैंड का ये कंफर्म है, क्योंकि सिनेबार आइलैंड में भी वैसे ही बंदे रहते हैं जैसे उसने कॉस्ट्यूम पहना रहता है। सो ये मेरी एक छोटी सी प्रिडिक्शन यानी थ्योरी थी। अगर आप लोगों को इस थ्योरी से सहमत हो और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, और बता देना फ्रैंक का नया लुक कैसा लगा।